बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्लाउ अल्टो फायरवॉल के लेसन 10 के अंदर मैं आपको डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर फॉर ड्यूल आईएसपी के बारे में बताऊंगा। अगर आप ड्यूल आईएसपी के कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं अपनी फायरवॉल के अंदर, तो आप चाह रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही आईएसपी का कनेक्शन जो एज अ प्राइमरी के तौर पे काम करे। अगर प्राइमरी डाउन होती है तो फिर सेकेंडरी एक्टिव हो। तो कैसे आप वर्चुअल राउटर के अंदर आप उसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी टोपोलॉजी दिखा देता हूँ। ये मेरी फायरवॉल जो मेरी आईएसपी यानी कि राउटर से कनेक्टेड है, आईएसपी राउटर से। अब ईथर 1 पे मेरी आईएसपी 1 है और ईथर 2 पे मेरी आईएसपी 2 कनेक्शन यूज़ हो रहा है इसके अंदर। फायरवॉल के अंदर आते हैं। अब यहाँ आईपी कैसे असाइन करना है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि आईपी कैसे आप ईथरनेट को असाइन करते हैं। 10.2 मैंने ईथर 1 पे असाइन किया हुआ है और 20 वाली सीरीज़ मैंने ईथर 2 पे असाइन किया हुआ है। अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इसको आईपी असाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी जोन, वैन 1, वैन 2 और लैन। कमेंट्स में मैंने अपनी आसानी के लिए नाम रखे हुए हैं आईएसपी 1 और आईएसपी 2, और ईथर 3 जो है वो एज अ मैं लैन यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ वर्चुअल राउटर पे। वर्चुअल राउटर VR1, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो उसी के अंदर मैंने क्रिएट किया था। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब स्टैटिक रूट, अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एक ही रूट डाला हुआ है इसके अंदर 10.1 का, ये वाला 10.1। अब मैंने ऐड करना है 20.1 इसके अंदर। यहाँ से आपने ऐड करना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ वर्जन डिफ़ॉल्ट गेटवे 2। डेस्टिनेशन क्या है, कोई भी /0, और इंटरफेस इसका कौन सा है, ईथर 2। और यहाँ मैं आईपी इंटर करूँगा 20.1। एडमिन डिस्टेंस में चेंज नहीं कर रहा। मैट्रिक में मुझे चेंज करना पड़ेगा। जिसका मैट्रिक कम होगा वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी हो जाएगा। अगर आप चेंज नहीं करते तो फिर क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। राउट टेबल, यूनिकास्ट और BFD में चेंज नहीं कर रहे, डिसेबल। इसको ओके करते हैं। यहाँ से इसको ओके करते हैं। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसने रिज़ल्ट फेल कर दिया है। इन वर्चुअल राउटर VR1 द स्टैटिक रूट डिफ़ॉल्ट गेटवे 2 मैट्रिक वैल्यू 10 इज़ नॉट यूनिक अमंग स्टैटिक रूट्स टू डेस्टिनेशन मॉड्यूल। अब मुझे इसका मैट्रिक नंबर चेंज करना है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, स्टैटिक रूट के अंदर आता हूँ, इसको ओपन करते हैं और यहाँ से मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके करता हूँ, ओके। और अब सेव करूँगा तो अब ये मुझे एरर नहीं देगा। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ मोर रन टाइम स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ, और यहाँ आपको दिखाता हूँ राउट टेबल के अंदर नेक्स्ट होप कौन सा है, 10.1। मैट्रिक क्या है इसकी 10, और दूसरा जो मेरा 20.1, इसकी मैट्रिक मैंने 20 रखी थी। अब फ्लैग्स में देख सकते हैं ए क्या है, ए से एक्टिव और एस से स्टैटिक, और ये स्टैटिक अभी सेकंड में पड़ा हुआ है। इंटरफेस कौन से है, ईथर 1 और ईथर 2। इसी तरह अगर फॉरवर्डिंग टेबल में आ जाते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ एक शो कर रहा है, इस वजह से कि अभी एक एक्टिव है 10। जब ये डाउन होगा तो फिर वो दूसरा 20 वाला शो करना शुरू कर देगा। यू क्या है अप, और जी क्या है गेटवे। इसी तरह अगर आपको दोनों सेम यानी कि बोथ राउट सेम टाइम सेम मैट्रिक के साथ अगर आपने यूज़ करने हैं तो फिर हमें ECMP अनेबल करना पड़ेगा। ECMP इक्वल कास्ट मल्टीपल पाथ। मैं पहले यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं इसका मैट्रिक में 10 कर देता हूँ। 10 करके ओके करता हूँ। अब यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब वापस आते हैं राउटर सेटिंग में और यहाँ ECMP पे सिंपल यहाँ से मैं इसको अनेबल करता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से इसको अनेबल कर लेंगे, और यहाँ से मेथड जो भी आपको चाहिए वो मेथड आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी सिर्फ मैं सिंपल इसको अनेबल कर रहा हूँ। ओके करता हूँ, यहाँ से येस करता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ।
कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको रन टाइम स्टेट दिखाता हूँ। राउट टेबल 10.1 20.1 दोनों की मैट्रिक क्या है, 10 है और फ्लैग ASE। इसी तरह फॉरवर्डिंग टेबल पे आ जाते हैं तो दोनों आपको यहाँ शो कर रहा है। नेक्स्ट रो क्या है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप वर्चुअल राउटर के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट ISP को आपने सेलेक्ट करना है तो कैसे आप उसकी सेटिंग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।